आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का फैसले को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। महंगाई भत्ता की न्यूज़ को जानने से पहले पीएम मोदी से सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबरें हैं, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, मुख्यमंत्रियों संघ बैठक से पहले पीएम मोदी ने देश को क्या संबोधित कही बड़ी बातें। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करेंगे, देश के वर्तमान हालत की समीक्षा करेंगे। 2 दिनों की डिजिटल बैठक के पहले दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वार्ता हुई। बैठक से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को क्या संबोधित। जी हां, कोरोना से एक भी मौत करती है विचलित। पीएम मोदी ने कहा अब खुल चुका है लॉकडाउन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक से पहले कहा कि देश अब धीरे धीरे खुल रहा है और जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा हमारे यहाँ जो छोटी फैक्ट्रियाँ हैं उन्हें गाइडेंस की, हेड होल्डिंग की ज़रूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों से वार्ता की। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, पुडुचेरी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप कोरोना महामारी के दौरान ये प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री के साथ 6ठी बैठक है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री 15 राज्यों के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत करेंगे। इनमें से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य शामिल है। देश में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, बढ़ सकता है छूट का दायरा, पीएम मोदी ने दिए संकेत। जी हां, देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,43,091 हो गई है और 9,900 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 16 और 17 जून को मैराथन बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने फिर से देश में लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना पर विराम लगा दिया है। पीएम मोदी ने संकेत दिया कि देश में लॉकडाउन नहीं बढ़ाई जाएगी और छूट का दायरा और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद में लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमेशा मास्क पहनने के लिए आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कहा हमें कोरोना से बचाव के लिए अभी बहुत सचेत रहना है। हमें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क हमेशा लगाना चाहिए। साथ ही थोड़े देर में 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोने चाहिए। पीएम मोदी ने एक बार फिर 2 गज दूरी की चर्चा की और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का दिन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया। पीएम मोदी ने कहा हमारे देश में मृत्यु दर काफ़ी कम है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज हमारे भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 24 घंटे में अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 1,80,000 से अधिक मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 52.47% हो गई है। कहा कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतना ही खुलेगी हमारी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल ही में जो रिफॉर्म किए गए उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, इनकी आय बढ़ेगी। स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था उसे भी हम कम कर पाएंगे। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की है उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर ज़िले में ऐसे प्रोडक्ट की पहचान करें जिसकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं।
अनलॉक 1 पर क्या बोले पीएम मोदी? जी हां, 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में पीएम मोदी ने कहा अनलॉक 1 को 2 सप्ताह हो रहे हैं। इस दौरान जो भी अनुभव आए हैं उसकी समीक्षा, उस पर चर्चा आगे के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज इस चर्चा में मुझे भी आपसे बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा, जमीनी स्तर पर वास्तविकता को समझने का अवसर मिलेगा। आज की चर्चा के निकलने के पॉइंट और आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति निर्धारित करने में मदद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा भविष्य में जब तक कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का दिन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया। कोऑपरेटिविज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगली बड़ी खबर, ईपीएफओ ने दावों के निपटारे के लिए शुरू की यह सुविधा, कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा। जी हां, सेवानिवृत्त कोष का प्रबंधन करने वाली संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा कि उसने कई स्थानों से दावों के निपटान की सुविधा शुरू की है। इसके साथ ही निपटान के लिए भौगोलिक क्षेत्राधिकार की मौजूदा व्यवस्था को बदल दिया गया है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुविधा से ईपीएफओ कार्यालय देश भर में इसके किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किए गए दावों का निपटान कर सकेगा। कोरोना वायरस की वजह से ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों में कामकाज प्रभावित। बयान में कहा गया है कि इस नई पहल के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी दावों तथा हस्तांतरण जैसे सभी प्रकार के ऑनलाइन दावों का निपटान किया जा सकेगा। कोविड-19 संकट ने ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों में कामकाज को प्रभावित किया है। मंत्रालय ने कहा ऐसा देखा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण मुंबई, ठाणे, हरियाणा, चेन्नई क्षेत्र में कई कार्यालय सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं, जबकि दावों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संकट के चलते लंबी दावों की संख्या में भारी बढ़ोतरी। जी हां, बयान में कहा गया है कि इसके चलते इन कार्यालयों में लंबी दावों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है और इनके निपटान में देरी हो रही है। ऐसे में दावा निपटान से संबंधित काम को सभी कार्यालयों में समान रूप से बांट देने से देरी में कमी आएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम को पोस्ट कार्ड भेजकर भत्ता रोकने के फैसले को वापस लेने की मांग। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा भत्ता रोकने के विरोध में एनएफआईआर के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे पोस्ट कार्ड अभियान का सोमवार को समापन हुआ। इस पूर्व यूनियन नेताओं ने विभिन्न कार्यालयों में भ्रमण कर रेल कर्मचारियों से प्रधानमंत्री को संबंधित पोस्ट कार्ड भेजने का आह्वान किया। बताया गया कि इसके बाद भी महंगाई भत्ता पर लगी रोक को नहीं हटाया जाता है तो रेल कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे कर्मचारियों के हित के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता रोकने और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता पर रोक लगाने के विरोध में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है। इसके तहत रेल कर्मचारी लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर डीए को रोकने संबंधित आदेश को वापस लेने की मांग की। इसी क्रम में पखवाड़ा का अंतिम दिन ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के अध्यक्ष और एनएफआईआर के कार्यकारिणी सदस्य मिथिलेश कुमार सिंह और सुरेश पंजियार ने विभिन्न कार्यालयों पर पहुंचकर रेल कर्मचारियों से अधिक पत्र प्रधानमंत्री को भेजने का आह्वान किया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि रेलवे कर्मचारी कोविड-19 आपदा में भी जान की बाजी लगाकर रेलवे कार्य में दिन रात लगे हैं। इंजीनियरिंग, कैरेज एंड वैगन टीआरडी परिचालन विभाग में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। अगली बड़ी खबर, आईसीआईसीआई बैंक सैलरी अकाउंट होल्डर को दे रहा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, पेपरलेस होगा सारा काम। जी हां, अगर आपका सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ने कोविड-19 के इस मुश्किल समय में सैलरी अकाउंट होल्डर को तत्काल मंजूरी के साथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ देने का निर्णय किया है। बैंक की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस फैसिलिटी से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पात्र ग्राहक बैंक के इस इंस्टा फ्लेक्सी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यह पूरी तरह की डिजिटल फैसिलिटी है। बैंक की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस सुविधा से बैंक के लाखों प्री अप्रूव्ड ग्राहकों को फायदा होगा और उन्हें घर बैठे ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ मिलेगा। इस नई सुविधा के तहत ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट से जुड़े आवेदन की तत्काल स्वीकृति मिल सकती है। साथ ही ग्राहक 48 घंटे के भीतर ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। कितना देना होगा ब्याज? बैंक की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ओवरड्राफ्ट पर देय ब्याज की गणना ग्राहक के लिए मंजूर ओवरड्राफ्ट की पूरी राशि पर नहीं की जाएगी, बल्कि इस आधार पर की जाएगी मंजूर राशि में उसने कितने का इस्तेमाल किया है। आइए जानते हैं इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या है खास। ओवरड्राफ्ट के आवेदन को तत्काल स्वीकृति, बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आवेदन करने वाले ग्राहक को तत्काल स्वीकृति मिल जाएगी। इसके लिए किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है।
ज़्यादा क्रेडिट लिमिट। बैंक अपने ग्राहकों को उनकी नेट सैलरी के 3 गुना तक राशि इस सुविधा के तहत ऑफर कर रहा है। इस्तेमाल पर ही भुगतान। आपने जितनी राशि का इस्तेमाल किया उसी पर आपको ब्याज देना होगा। भुगतान में सुविधा। ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से बकाया राशि को चुका सकते हैं। पहले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं। अगर आप 23 में से पहले राशि को चुकाना चाहते हैं तो इसके लिए आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस तरह उठा सकते हो इस योजना का लाभ। अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करिए। अब ऑफर सेक्शन में जाइए। आप प्री अप्रूव्ड ओडी ऑफर को चेक करिए और फिर अप्लाई कर दीजिए। तो ये थी आपके लिए आज की हमारी बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। आई होप कि आपको आज हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।